आप सभी माता भाई बहनों को श्री गोवर्धन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री गोवर्धन पूजा कितनी तारीख की है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ में हम सभी मिलकर के श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे पंचांग की ओर चलते हैं। अब की बार श्री गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 की है, यानी कि आज की है। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सांझ यानी कि शाम को 5:34 से रात्रि 7:11 तक का है। और जो अन्नकूट बनाने का समय है, प्रसाद बनाने का समय है, वह दोपहर 12:04 से शाम को 4:11 तक का है। अब देर ना करते हुए सीधे पूजा की ओर चलते हैं। लेकिन रुक जाओ, पहले पूजा की सामग्री एकत्रित कर लो, नहीं तो पूजा कैसे करोगे। पूजा की सामग्री में हमें क्या चाहिए? गाय का गोबर, चंदन, मूली, चावल, मोगरा का इत्र, 5 प्रकार के फल, प्रसाद में 56 भोग चाहिए, और कढ़ी, बाजरो, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र। यदि आपके पास में 56 भोग नहीं है तो कढ़ी, बाजरा, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र अवश्य रखना। क्यों? क्योंकि हमारे नंद के लाला ने, हमारे श्री ठाकुर जी ने 2 बारी यदि कोई प्रसाद आरोगो है तो वह को नाम ही कढ़ी, बाजरो, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र है। या के बाद में हमें मोगरा के पुष्प की माला चाहिए, 5 प्रकार के फूल, पंचामृत यानी गैया को दूध, दही इत्यादि, दूध चाहिए अलग से, मोर पंख, बांसुरी, मीठो पान, 14 छोटे दीपक, 1 बड़ा दीपक, तिल का तेल और घी है जाए तो भैया कहने ही क्या। या के बाद में 22 आम के पत्ता चाहिए। अब सीधे चलें गोवर्धन की ओर सामग्री लेकर के। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। सबसे पहले हमें गाय के गोबर से श्री गोवर्धन जी को निर्माण करना है। ध्यान रखियो, जो गोवर्धन जी की नाभि है वह चौड़ी बनाइयो, क्योंकि जो कटोरी हुए ना वैसे बनाइयो, क्योंकि बड़ी चौड़ी है गोवर्धन जी की नाभि। अब या तो आप भगवान का जाप करते हुए निर्माण करना, और या तो आप भजन करते हुए निर्माण करना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। इसके बाद में निर्माण हो चुका है। अब ठाकुर जी की पूजा करनी है। सबसे पहले शुद्ध जल को स्नान जल के छींटा देने हैं, फिर इसके बाद में पंचामृत को स्नान, पंचामृत के छींटा, फिर शुद्ध जल को स्नान, फिर हाथ धो लेने हैं। फिर या के बाद में ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करने हैं, मूली तोड़नी है और ठाकुर जी के चरणन में लो ठाकुर जी वस्त्र। फिर या के बाद में ठाकुर जी को चंदन अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करने हैं। या के बाद में ठाकुर जी को पुष्पमाला पहनानी है और 5 पुष्पंते श्रृंगार करना है, 22 आम के पत्तांते श्रृंगार करना है। फिर इसके बाद में ठाकुर जी को मोर मुकुट पहराना है। फिर या के बाद में ठाकुर जी को बंसरी देनी है, बंसरी के बगैर बात ना बने। फिर या के बाद में दीपक जलाना है, ठाकुर जी को धूपम दीपम दर्शयामी। या के बाद में ठाकुर जी को डिठौना लगा दियो दीपक के काजर को, नहीं तो ठाकुर जी को नजर लग जाएगी। हाथ में जल लेना, हाथ धो लेने। अब ठाकुर जी को प्रसाद पवाना है। ठाकुर जी को प्रसाद में 56 भोग, कढ़ी, बाजरो, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र और 5 प्रकार के फल अर्पित करने हैं। हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर या के बाद में ठाकुर जी की जो नाभि है ना, वहां में आपको दूध अर्पित करना है। दूध के बाद में पान लेना, मीठो ठाकुर जी को अर्पित करना है, प्रार्थना करनी है। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। अब हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर या के बाद में 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं। ठाकुर जी की 7 कोस की परिक्रमा है, तो 2-2 जोड़ा के संग में यह दीपक ठाकुर जी के चारों ओर विराजमान कर देने हैं। एक बड़ो दीपक प्रज्वलित करना है, ठाकुर जी के समक्ष अर्पित कर देना है। हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब ठाकुर जी की बड़ी सुंदर आरती करनी है। आरती के बाद में हाथ में जल लेकर के आरती की थाली पे से वार के अपने ऊपर छिड़कना है, हाथ में पुष्प लेने हैं और ठाकुर जी की खूब बड़ाई करनी है। हमारे श्री ठाकुर जी नंद के लालाए बड़ाई बड़ी प्यारी लगे। क्या बड़ाई करनी है? इंद्र को मन मर्दन कीनो,
डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट भय के दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। फिर या के बाद में परिक्रमा लगानी है 108, क्योंकि गोवर्धन में थोड़ी हो जो तुम एक ही परिक्रमा में काम चल जाएगा। 108 परिक्रमा लगानी है, ध्यान रखियो। या तो जाप करियो या तो ठाकुर जी की खूब बड़ाई करियो, भजन गइयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। फिर या के बाद में ब्रज को प्रसाद बनानो है। काय ब्रज को प्रसाद? भांग। और दाऊ जी को बुलानो है, दाऊ दयाल ब्रज के राजा, भांग छनी जल्दी दे आजा आजा आजा। फिर या के बाद में ध्यान रखियो, या प्रसाद को जो ठाकुर जी की भक्ति में लीन है बुई नेक सो पैयो, नहीं तो संसार में जो लीन है वो या पालेगो या तो रोवेगो और या तो हंसेगो भैया। फिर या के बाद में ठाकुर जी की जय जयकार करनी है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय। आप सबन ने बहुत सुंदर पूजा की गिरिराज जी की। आप सबन को श्री गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।